नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है शिव महापुराण का एक बहुत ही अहम हिस्सा, विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय। नाम है साध्य साधन विचार। जी। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें साध्य यानी कि लक्ष्य और साधन मतलब उसे पाने के तरीके, जी। इन पर बात की गई है। हाँ, गहराई से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान के समंदर से कुछ खास मोती निकालें, समझें कि शिव प्राप्ति के रास्ते के बारे में यहाँ क्या बताया गया है, क्या छिपा है इसमें हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। बिल्कुल। देखिए, ये अध्याय शुरू होता है एक बड़े ही दिलचस्प संवाद से। कुछ ऋषि हैं, सत्य की खोज में लगे हुए हैं। वो ज्ञानी सूत जी के पास जाते हैं और उनकी एक बड़ी इच्छा है, वो शिव पुराण सुनना चाहते हैं, जी। जिसे वेदों का सार मतलब वेदांत का निचोड़ माना जाता है। यहीं से ये सारी बात शुरू होती है। अच्छा, हाँ, और ये सुनकर सूत जी भी खुश होते हैं। वो शिव जी को याद करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये पुराण तो सच में वेद जैसा ही है, परम सत्य को दिखाता है। फिर वो एक बहुत खास बात कहते हैं कि इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये तिकड़ी तो सोचने लायक है ना? जैसे पूरे आध्यात्मिक रास्ते के 3 पिलर हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 3 स्तंभ ही हैं। भक्ति मतलब ईश्वर के लिए गहरा प्यार, समर्पण। ज्ञान यानी सच क्या है ये समझना। और वैराग्य मतलब दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट, अनासक्ति। सूत जी कहते हैं ये तीनों ही इस पुराण में है। फिर वो बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत पुरानी घटना बताते हैं कि भाई बहुत टाइम पहले, इसी कल्प के शुरू में जब दुनिया बन रही थी, हाँ। तब ज्ञानी मुनियों के 6 अलग-अलग कुल थे। उनमें एक बड़ा वैचारिक मतभेद हो गया। अच्छा, मतभेद किस बात पर? मतलब ज्ञानी मुनियों में मतभेद, ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, लगता तो है, पर मतभेद का टॉपिक बहुत गहरा था कि भाई परम तत्व कौन है, असली बॉस कौन है इस सृष्टि का, सबसे बड़ा कौन। ओके। कोई कह रहा था ये देवता बड़े हैं, कोई कहता नहीं वो तत्व बड़ा है। वो किसी एक नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने? किसके पास गए? जब खुद फैसला नहीं कर पाए तो सोचा चलो जिन्होंने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी, उन्हीं से पूछते हैं। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, बड़े आराम से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप ही बताइए वो कौन सा तत्व है जो सबसे परे है, सबसे पुराना है, परम पुरुष कौन है। वो एकदम जड़ जानना चाहते थे। और ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? ये जानने की बड़ी उत्सुकता है मुझे। किसी का नाम लिया उन्होंने? ब्रह्मा जी का जवाब ना बहुत गहरा है, फिलोसॉफिकल। वो सीधे कोई नाम नहीं लेते, बल्कि उस परम तत्व का नेचर बताते हैं। वो कहते हैं वो परम तत्व वो है जहां से मन और वाणी उसे पूरी तरह ना पाकर लौट आते हैं। लौट आते हैं? हाँ। मतलब वो इतना बड़ा है, इतना परे है कि ना तो मन उसे पूरा सोच सकता है, ना ही जबान उसका पूरा वर्णन कर सकती है। वाह, ये तो उपनिषदों वाली बात हो गई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कितना गहरा है ये। बिल्कुल वही सनातन ज्ञान है ये। ब्रह्मा जी आगे और साफ करते हैं, जिस परम कारण से ये सब कुछ मैं यानी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र और जितने भी प्राणी हैं, उनकी इंद्रियां हैं, ये सब जिससे पैदा होते हैं और चलते हैं, वही देवों के देव महादेव यानी शिव हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि वही सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले और पूरी दुनिया के मालिक ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्लियर कर दिया कि शिव ही वो परम शक्ति हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर वो मन और वाणी से भी परे हैं, तो फिर उन्हें जाने कैसे, पाएं कैसे, उनका अनुभव कैसे करें? यही इस चैप्टर का सबसे अहम पॉइंट है, उसका सेंट्रल मैसेज। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम भक्ति से ही देखा या महसूस किया जा सकता है। सिर्फ परम भक्ति से? हाँ, सोचिए कितना जोर दे के कहा है। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि रुद्र, जो खुद शिव का ही एक रूप है, हरि यानी विष्णु और दूसरे बड़े देवता भी लगातार परम भक्ति से ही उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। मतलब ज्ञान या कर्मकांड से ही ऊपर भक्ति को रखा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हम तो ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों रास्तों की बात सुनते हैं अक्सर। हाँ, पर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा जी भक्ति की सुप्रीमेसी पर जोर दे रहे हैं। वो एक सूत्र जैसा वाक्य कहते हैं,
बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ ज्यादा कहने से क्या फायदा, निचोड़ यही है कि शिव की भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। फिर वो एक बहुत ही अद्भुत और सोचने वाली तुलना करते हैं। कौन सी तुलना, बताइए। वो कहते हैं ईश्वर की कृपा यानी प्रसाद से भक्ति पैदा होती है और भक्ति से कृपा मिलती है। हैं? कृपा से भक्ति, भक्ति से कृपा? ये तो थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। फिर वो समझाते हैं ये बिल्कुल वैसा है जैसे अंकुर यानी पौधे से बीज बनता है और फिर उसी बीज से दोबारा पौधा निकलता है। ये एक साइकिल है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। ये तो कमाल की बात है। कृपा पहले या भक्ति? ये तो वही मुर्गी अंडे वाली पहेली जैसी हो गई। क्या मतलब कि हम शुरू ही नहीं कर सकते जब तक कृपा ना हो, या हमारी भक्ति कृपा को खींचती है? ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ, विरोधाभास लगता है, पर शायद यही इसकी गहराई है। ये दिखाता है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता वन वे नहीं है, एक डिवाइन डांस जैसा है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। शायद इसका मतलब ये है कि शुरुआत के लिए कृपा की एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। हो सकता है पिछले जन्मों के कर्म से या किसी संत की संगति से मिली हो। वो चिंगारी फिर भक्ति की आग जलाती है और फिर वो भक्ति की आग इतनी तेज हो जाती है कि वो और ज्यादा कृपा को खींचती है। ये एक लगातार ऊपर बढ़ने वाला चक्कर है। कृपा से भक्ति, भक्ति से और गहरी कृपा, उससे और तेज भक्ति। ये समझना वाकई गहरा। कृपा और कोशिश का गजब का मेल। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने ये गहरी बात ऋषियों को बताई तो फिर उन्हें आगे क्या करने को कहा? इस ज्ञान को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? ज्ञान देने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें एक प्रैक्टिकल रास्ता बताया। कहा, देखो, अगर तुम सच में उन परमेश्वर शिव की कृपा पाना चाहते हो, इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो, तो तुम सब पृथ्वी पर जाओ। पृथ्वी पर? कहाँ? वहां जाकर नैमिषारण्य नाम की पवित्र जगह पर 1000 साल तक चलने वाला एक महान यज्ञ करो, जिसे दीर्घ सत्र कहते हैं। 1000 साल का यज्ञ? ये सुनने में इतना लंबा और मुश्किल लगता है। इसका क्या मतलब? ये सिर्फ कोई रिचुअल है? ये 1000 साल का टाइम पीरियड सिर्फ लंबाई नहीं बताता। ये उस साधना के लिए जो गंभीरता चाहिए, जो धैर्य, जो पक्की लगन और अटूट समर्पण चाहिए, उसका प्रतीक है। अच्छा। ये दिखाता है कि परम सत्य को पाना कोई आसान या छोटा काम नहीं है। इसके लिए पूरी जिंदगी की साधना, तपस्या लग सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दीर्घ सत्र वाली तपस्या से ऊर्ध्वरेता शिव खुश होंगे। ऊर्ध्वरेता, इसका क्या मतलब? ऊर्ध्वरेता मतलब जिन्होंने अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर उठा लिया है, जो परम संयम वाले हैं। उनकी खुशी से तुम्हें उनकी कृपा मिलेगी और फिर उसी कृपा के असर से तुम्हें वेदों में बताई विद्या का सार, यानी साध्य क्या है और साधन क्या है, इसका सच्चा एक्सपीरियंशियल ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ भी एक सीक्वेंस है। पहले पूरी लगन से कर्म यानी यज्ञ या तपस्या, उससे कृपा मिलना और फिर उस कृपा से असली ज्ञान का पता चलना। ये बहुत जरूरी बात है। तो क्या ऋषियों ने फिर साध्य और साधन के बारे में और क्लैरिटी मांगी? हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने सुना कि कृपा से ज्ञान मिलेगा, तो उन्होंने सीधे मुद्दे की बात पूछी। ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप तो सब जानते हैं, प्लीज हमें साफ साफ बताइए कि एक परम साध्य यानी अल्टीमेट गोल जिसे पाना है, वो क्या है? 2, उस लक्ष्य को पाने का परम साधन यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3, और साधक यानी उस रास्ते पर चलने वाला कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पहचान है? ये 3 सवाल तो किसी भी स्पिरिचुअल रास्ते की नींव हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है और मुसाफिर कैसा हो? ब्रह्मा जी ने इनका क्या जवाब दिया? ब्रह्मा जी ने बहुत ही क्लियर और छोटे जवाब दिए। परम साध्य, उन्होंने कहा, शिव पद की प्राप्ति, मतलब भगवान शिव के धाम को, उनकी स्थिति को, उनके स्वरूप को पा लेना ही जिंदगी का आखिरी लक्ष्य है। परम साधन, उन्होंने बताया, तस्य सेवनम, यानी उनकी सेवा या उपासना करना। शिव की सेवा ही उस मंजिल तक पहुंचने का हाईवे है। साधक, साधक कौन? उन्होंने कहा, साधक वो है जो शिव की कृपा से नित्य और अनित्य फलों की इच्छा से मुक्त हो गया हो। नित्य और अनित्य फल, इसका क्या मतलब? यहाँ नित्य फल मतलब मोक्ष या शिव पद, परमानेंट वाला, और अनित्य फल मतलब स्वर्ग वगैरह
जैसे टेम्पररी, खत्म हो जाने वाले सुख। तो साधक वो है जो स्वर्ग जैसे टेम्पररी सुख नहीं चाहता, सिर्फ परमानेंट मोक्ष चाहता है। फल की इच्छा का त्याग, ये बात फिर आ गई। निष्काम कर्म योग, जैसा गीता में भी कृष्ण कहते हैं, यहाँ इसे सीधे शिव कृपा से जोड़ा है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि ऐसा साधक वेदों में बताए अपने रोज के और खास मौकों के कर्म तो करता है, लेकिन वो उनका फल अपने लिए नहीं चाहता। वो उन कर्मों का फल भगवान शिव को ही सौंप देता है। अच्छा। उसका कर्म करना ही पूजा बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। और ऐसा करने से वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता, बल्कि धीरे धीरे स्पिरिचुअली ऊपर उठता है। वो एक एक करके सालोक्य, शिव के लोक में रहना, सामीप्य, शिव के पास रहना, सारूप्य, शिव जैसा रूप पाना, और आखिर में सायुज्य, शिव में ही मिल जाना, जैसे लेवल पार करता हुआ परम पद तक पहुंच जाता है। ये तो कर्मयोग और भक्ति योग का कितना सुंदर मेल है। मतलब सिर्फ विधि विधान से पूजा या यज्ञ कर लेना काफी नहीं, जब तक मन में दुनियावी फलों की इच्छा है और भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। अच्छा, तो ये जो सेवा या उपासना को मेन साधन बताया, क्या ब्रह्मा जी ने इसे और समझाया? ये सेवा करें कैसे? क्या सिर्फ यज्ञ ही सेवा है? नहीं, ब्रह्मा जी ने साफ किया कि साधन तो बहुत तरह के हैं, जो खुद भगवान शिव ने ही अलग अलग टाइम पर बताए हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें शॉर्ट में उन सब का निचोड़ बताती हूँ, और वो 3 मेन साधन बताते हैं जिन्हें उन्होंने महासाधन कहा है। महासाधन? हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर इनमें गहराई बहुत है। कौन से हैं वो 3 महासाधन? मैं सुनने को उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ये 3 है। श्रोत्रेंग श्रवणम, कानों से उनके यानी शिव के बारे में सुनना, उनकी कहानियां, उनके गुण, उनकी महिमा, उनके भक्तों के किस्से, शास्त्रों में उनका कैसा वर्णन है, ये सब श्रद्धा से सुनना। दूसरा, वचसा कीर्तनम, जबान से उनका गुणगान करना, उनका नाम जपना जैसे ओम नमः शिवाय, उनके भजन गाना, उनकी लीलाओं को बताना, दूसरों को उनके बारे में बताना। तीसरा, मनसा मननम, मन से उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना, उनके रूप पर, उनके गुणों पर, उनकी लीलाओं के मतलब पर, अपने और उनके रिश्ते पर सोचना, मन को बार बार उनमें लगाना। सुनना, बोलना और सोचना। श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तो भक्ति के 9 तरीकों नवदा भक्ति में से मुख्य हैं, लेकिन यहाँ इन्हें महासाधन कहा है। ये सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं। क्या शिव पद जैसी परम अवस्था पाना इतना आसान हो सकता है? कहीं ये सिंप्लिसिटी धोखा तो नहीं? आपका शक बिल्कुल जायज है। ये काम देखने में आम लग सकते हैं, पर जब इन्हें पूरी लगन, एकाग्रता और प्यार के साथ लगातार किया जाता है, तब ये महासाधन बन जाते हैं। इनमें गहरी प्रैक्टिस और अटूट विश्वास चाहिए। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि श्रुति यानी वेद भी यही बात कंफर्म करते हैं। वेद का आदेश है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यों, श्रोतव्यों, मंतव्यों, निधिध्यासितव्यों। मतलब आत्मा या ईश्वर को जानना है तो उसके बारे में सुनो, सोचो और ध्यान करो। यहाँ कीर्तन को भी जोड़कर ब्रह्मा जी से और प्रैक्टिकल बना रहे हैं। ये तीनों मिलकर एक पूरी साधना का सिस्टम बनाते हैं। और क्या उन्होंने इनके ऑर्डर के बारे में भी कुछ बताया कि पहले क्या करें, या कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है? हाँ, उन्होंने श्रवण यानी सुनने को पहला और सबसे जरूरी माना है, और इसका कारण भी बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बताया है। क्या कारण? ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो, जो चीजें आंखों से दिखती हैं प्रत्यक्ष, उन्हें तो लोग देखकर ही उनकी तरफ खिंचते हैं या उनसे दूर हटते हैं। लेकिन जो परम तत्व आंखों से नहीं दिखता, अप्रत्यक्ष, जैसे कि ईश्वर, उसके बारे में तो सुनकर ही पता चलता है। सुनकर ही उसके होने का, उसकी रूप का और उसे पाने के रास्ते का पता चलता है, और तभी आदमी उस तरफ कोशिश करने के लिए तैयार होता है। बात तो बिल्कुल सही है। बिना सुने तो भगवान के बारे में विश्वास या जिज्ञासा ही कैसे पैदा होगी? पता कैसे चलेगा कि ऐसी कोई मंजिल है भी जिसे पाना है, और उसके लिए ये तरीके हैं? सुनना ही तो पहला दरवाजा खोलता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि समझदार साधक को चाहिए कि वो पहले किसी योग्य गुरु के मुंह से या शास्त्रों से ईश्वर की महिमा सुने। जब सुनने से दिल में विश्वास और ज्ञान का बीज फूटे, तब उसे जबान से कीर्तन और मन से मनन की प्रैक्टिस पक्की करनी चाहिए। तो ये एक नेचुरल और साइकोलॉजिकल क्रम है: सुनना, विश्वास, गुणगान, नाम जप, चिंतन, ध्यान। तो ये क्रम हुआ सुनने से लीव रखना,
फिर कीर्तन से उसे पानी देना और फिर मनन से उसे गहरा और पक्का बनाना। बहुत सुंदर। और जब कोई साधक इस क्रम को पूरी निष्ठा से लंबे समय तक फॉलो करता है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ब्रह्मा जी बताती हैं कि जब श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन अच्छी तरह से सिद्ध हो जाते हैं, मतलब साधक इनमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस नेचुरल और लगातार हो जाती है, तब धीरे धीरे शिव योग होता है। शिव योग? हाँ, यानी उसका शिव के साथ एक गहरा अंदरूनी कनेक्शन, एक जुड़ाव बनने लगता है। इस शिवयोग के असर से साधक सालोक्य, सामीप्य वगैरह पदों को एक एक करके पाता हुआ लगातार तरक्की करता जाता है। और आखिर में परम स्थिति क्या है? आखिर में उसकी सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां, हर तरह के दुख और तकलीफें जड़ से खत्म हो जाती हैं और वो साधक परम आनंद में हमेशा के लिए डूब जाता है। उसे वो शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाली खुशी मिलती है जो कभी कम नहीं होती। ब्रह्मा जी ये भी मानते हैं कि ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी मुश्किल या बोरिंग लग सकती है, मन भागता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं कि सब्र के साथ लगे रहने पर आखिर में ये परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी ही साबित होती है। जैसे कोई कड़वी दवाई बीमारी को जड़ से मिटाकर सेहत देती है, वैसे ही ये साधना आखिर में परमानंद देती है। बहुत ही अद्भुत और प्रेरणा देने वाला। ये पूरा डिस्क्रिप्शन तो एक तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रोड मैप ही है। सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, ये तीन आसान लगने वाले काम अगर बिना फल की इच्छा के श्रद्धा, लगन और लगातार किए जाएं तो शिव पद जैसे परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, और ये सब कुछ, जैसा कि बार बार जोर दिया गया है, शिव की कृपा और परम भक्ति के बेस पर ही होता है। ये अध्याय भक्ति को ही साधना की जड़ और कृपा को उसका आधार मानता है। तो अगर हम शिव महापुराण के इस गहरे और ज्ञान से भरे हिस्से का निचोड़ निकालना चाहें तो कह सकते हैं, अल्टीमेट गोल साध्य है शिव पद पाना। इसे पाने का मेन रास्ता, साधन है निष्काम कर्म करते हुए शिव की सेवा या उपासना जी। और इस उपासना के 3 महासाधन हैं। उनके बारे में श्रद्धा से सुनना श्रवण, प्यार और भाव से उनका गुणगान और नाम जप करना कीर्तन, और एकाग्र मन से उनका चिंतन और ध्यान करना मनन। ये पूरा रास्ता असल में भक्ति का रास्ता है जो ईश्वर की कृपा से ही शुरू होता है और उसी की कृपा से पूरा होता है। बिल्कुल सटीक सारांश। और वो जो भक्ति और कृपा का रहस्यमयी चक्कर बताया गया है, कृपा से भक्ति जगती है और भक्ति से और ज्यादा कृपा बरसती है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि शुरू करने के लिए भी उनकी कृपा का एक कण जरूरी है, या फिर हमारी थोड़ी सी कोशिश, हमारी भक्ति की एक किरण ही उस अनंत कृपा के बादल को हमारी तरफ खींच लाती है? ये शायद अनुभव की बात है, लॉजिक से परे। ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए कि इस एक दूसरे पर निर्भर रिश्ते का, इस डिवाइन लेन देन का असली अनुभव कैसा होता होगा। क्या कृपा एक शर्त है या हमारी भक्ति का नतीजा, या दोनों साथ साथ चलते हैं? इस पर सोचना भी शायद मनन, साधना का ही एक हिस्सा हो। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।